बिना पार्लर जाए या फिर केमिकल ब्लीच के यूज के बिना कैसे आप अपने फेस को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से, ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जिसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो बिल्कुल सेफ होते हैं और आयुर्वेदा भी उनको रिकमेंड करता है, ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना करके कैसे आप एक नेचुरल फेस ब्लीच मास्क बना सकते हैं और अपनी स्किन टोन को सही कर सकते हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया था। बहुत सारे लोग, मेरे ऐसे बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जिनकी स्किन सेंसिटिव है, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैं ऐसा कोई ब्लीचिंग फेस पैक या फेस मास्क बताऊं जिसमें एप्पल साइडर विनेगर ना हो या फिर एलम ना हो, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसा कोई फेस पैक या फेस मास्क बताऊं जो आपकी स्किन को ब्लीचिंग इफेक्ट दे सके रेगुलर यूज से। तो आपकी रिक्वेस्ट पर आज का वीडियो मैं लेकर आई हूं, इसी वीडियो का पार्ट 2 में लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको बहुत ही अमेजिंग, एक ही सिंगल यूज में जो आपके फेस को इफेक्ट देगा, विजिबल रिजल्ट देगा, ऐसा ब्लीचिंग फेस मास्क मैं आपको बता रही हूं जो कि कंप्लीटली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। सारे सेफ इंग्रेडिएंट है, लेकिन एक भी आपको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। किस क्वांटिटी में लेना है, कितने रेशियो में लेना है और कैसे फेस मास्क लगाना है, कैसे बनाना है, ये अगर आप कंप्लीटली फॉलो कर देते हैं तो ट्रस्ट मी, एक बार में आप विजिबल रिजल्ट देखेंगे। कौन कौन इसको यूज कर सकता है? ऑयली स्किन वाले, पिंपल प्रोन स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, एजिंग स्किन या फिर टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल का पार्ट बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर जरूर हिट कर दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले एक ब्लीचिंग डी पिगमेंटेशन डी टैन क्लेंजर बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 टेबलस्पून कर्ड या दही। उसमें आपको ऐड करना है 1 टीस्पून फुल नटमेग का पाउडर। नटमेग या जायफल आयुर्वेदा में एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट माना जाता है, इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। अब इसमें आपको ऐड करना है 1 टीस्पून लेमन जूस और थोड़े से शुगर के ग्रैन्यूल्स, जो बहुत ज्यादा मोटे नहीं हो, बहुत ज्यादा पाउडरी ना हो, बीज की कंसिस्टेंसी के हों। तो इन सबको आपको डाल करके मिला करके मिक्स करना है और पूरे फेस पर एक मास्क की तरह लगा करके 5 मिनट्स के लिए छोड़ना है। 5 मिनट्स में जो कर्ड का लैक्टिक एसिड है वो आपके स्किन के डेड स्किन लेयर को हटा देगा, आपकी स्किन को माइल्ड स्क्रबिंग इफेक्ट देगा और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज देंगे। 5 मिनट्स के बाद में जैसे आप फेस स्क्रब करते हैं वैसे स्लोली माइंडली 2 मिनट तक फेस को स्क्रब करते हुए आपको इसको वॉश कर देना है। इंस्टेंटली आपको फेस में एक ग्लो दिखेगा, एक ब्राइटनेस दिखेगी, बिल्कुल स्किन आपको क्लियर दिखेगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे डी पिगमेंटेशन डी टैन ब्लीचिंग फेस मास्क। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो लेना है 1 टेबलस्पून फुल चिरौंजी या चारोली। इसमें जो स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ही अमेजिंग होती हैं। चिरौंजी या चारोली का जो ऑयल होता है वो बेसिकली डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है और आयुर्वेदा इसको बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करता है। अब आपको लेना है 1 टीस्पून फुल राइस। राइस में बेसिकली एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये ग्लास स्किन का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। अब इसको आपको सोक करना है 3 घंटे के लिए। मिल्क में नहीं सोक करना है क्योंकि हम एक ऐसा फेस मास्क बना रहे हैं जो सारे स्किन टाइप्स को सूट करे। तो हमको कर्ड या दही लेना है। तो जितनी भी दही आती है, जितना भी कर्ड आता है, थिक कर्ड लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट करके उसको मिक्स कर लीजिएगा और फिर आपको इसमें ऐड करना है और इसमें सारा कुछ मिक्स करके 3 घंटे के लिए आपको सोक करना है। 3 आवर्स के बाद में आपको एक फुल साइज का नटमेग लेना है, उसको ग्रेट करना है या क्रश करना है या ग्राइंड करना है। मॉरल ये है कि हमको उसका पाउडर चाहिए, तो आपको एक नटमेग का पाउडर लेना है। नटमेग बेसिकली उन लोगों को आयुर्वेदा प्रिस्क्राइब करता है जिनके डीप पिगमेंटेशन होता है। पिगमेंटेशन की बात करी हूं मैं, टैनिंग या अनइवन स्किन टोन की नहीं। बेसिकली टैनिंग आपके फर्स्ट स्किन के लेयर में होती है, डार्क स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट्स आपके सेकंड लेयर तक जाते हैं और पिगमेंटेशन बहुत ही डीप होता है, स्किन के अंदर के लेयर्स तक जाता है, इसीलिए बहुत मुश्किल से दूर किया जाता है। और इसीलिए पिगमेंटेशन दूर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक अच्छी डाइट फॉलो करें। डाइट में अगर बहुत सारा फाइबर है तभी आपका पिगमेंटेशन जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन से डायरेक्टली पिगमेंटेशन नहीं जाता है, लेकिन नटमेग एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आयुर्वेदा प्रिस्क्राइब करता है। अगर आप नटमेग को दही के साथ मिला करके लगाते हैं, खाली पेस्ट बना करके रोज 20 मिनट्स, तो 30 डेज में आपका पिगमेंटेशन ब्रेक होने लग जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पोटेंट होता है नटमेग।
इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस जब कर्ड में डालते हैं तो सेंसिटिव स्किन वालों को भी कोई नुकसान नहीं करता है। अब इसके बाद में इन सारी चीजों को आपको ब्लेंडर में डालना है, ब्लेंड करना है, तब तक ब्लेंड करना है जब तक बिल्कुल स्मूथ एक आपको फेस पैक नहीं मिल जाता है। ये जो फेस पैक आपको मिलेगा, इस फेस पैक को आपको बिल्कुल थिक लेयर में, बहुत थिक लेयर में अपने फेस पर लगाना है। बेसिकली हमको 40 मिनट्स के लिए ये फेस पैक अपने फेस पर रहने देना है। बीच में अगर ड्राई होता है तो पानी डाल करके उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, गीला कर लीजिएगा। 40 मिनट्स अगर आपके फेस पर ये फेस पैक स्टे करता है, उसके बाद में माइल्ड स्क्रबिंग करते हुए इसको आप 2 मिनट तक स्क्रबिंग करते हुए वॉश कर दीजिए। इंस्टेंट आपकी स्किन में एक माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। आपको लगेगा आपके फेस का जो पहला डल लेयर था वो निकल गया है और आपकी फेस इंस्टेंटली ग्लोइंग, ब्राइट, क्लियर दिखेगी। 7 डेज तक रेगुलरली यूज करिए। मैं आपको बेट करती हूँ, चैलेंज करती हूँ कि 7 डेज के बाद में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा अपनी स्किन में। इसको आप रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकते हैं, रोज यूज कर सकते हैं। ये ऐसा सेफ स्किन व्हाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग ब्लीचिंग मास्क है। स्किन व्हाइटनिंग से मेरा मतलब है आपकी जो स्किन टोन, ओरिजिनल टोन है, उसमें जितने भी डलनेस और मार्क्स आ गए हैं वो हल्के हो जाएंगे। तो इसको ट्राई करिए, यूज करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल का पार्ट बनकर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। Thank you so very much for watching. See you soon in my next video. Take lots and lots and lots of care of yourself.